इसी बीच बड़ी खबर यह कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से नया दांव चला गया। पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ होंगे अब तेलंगाना के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे जी किशन रेड्डी। बाबूलाल मरांडी को झारखंड की कमान सौंपी गई। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई। पीछे 3 दिन से टाइम्स ऑफ भारत आपको लगातार बता रहा है कि बीजेपी आमूल चूल परिवर्तन कर सकती है प्रदेश अलग अलग प्रदेशों की इकाइयों में, और उसी में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया। नए प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान किया गया 2024 से पहले। आंध्र में पी पुरंदेश्वरी को किया गया, इसका जिम्मा सौंपा गया। झारखंड में बाबूलाल मरांडी को जिम्मेदारी सौंपी गई। पंजाब में सुनील जाखड़ को जिम्मेदारी दी गई है, जिनको कांग्रेस से बीजेपी में कुछ वक्त पहले शामिल हुए थे। तेलंगाना में जी किशन रेड्डी के चेहरे पर मुहर लगाई गई। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र अटीला चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बनाए गए। हमारे सहयोगी अमित कुमार लगातार। अमित, ये अटकलें पिछले 3 से 4 दिनों से थी कि ऐसा बड़ा बदलाव अलग अलग प्रदेश इकाइयों में बीजेपी कर सकती है। जी देखिए, मुझे लगता है कि जिस चीज की चर्चा हो रही थी कि काफी पिछले कुछ दिनों में लगातार पहले अमित शाह के साथ नड्डा और BL संतोष की बैठक हुई, बाद में प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक हुई थी, करीब 5 घंटे तक बैठक हुई थी। तो जो बदलाव की बात आ रही थी कि संगठन में कुछ बदलाव होंगे, उसकी शुरुआत हो गई है। मुझे लगता है ये एक बड़ा ऐलान है। जिस तरह से बाबूलाल मरांडी को झारखंड की कमान सौंपी गई है, सुनील जाखड़ जो कि कांग्रेस से आए थे उनको पंजाब दिया गया। आप अंदाजा लगा सकती है कि इस पार्टी का भी कहा जाता था कि जब सिर्फ संघ से जुड़े लोग ही या फिर बीजेपी से जो हार्डकोर होते थे उनको दिया जाता था बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन अब जिनसे लगता है कि जो चुनाव जिता सकते हैं, संगठन को मजबूत कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। और इसलिए सुनील जाखड़ को दिया गया है। पी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश की जो जिम्मेदारी दी गई है। और सबसे बड़ी बात की तेलंगाना, जहां की चुनाव होना है, जहां पर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि वहां पर बीजेपी अच्छा कर सकती है, वहां पर केंद्रीय मंत्री को भेजा गया है। तो ये बड़े अब जो ऐलान है आप देख सकते हैं कि हुआ है। और इसके बाद मुझे लगता है संगठन को लेकर भी कुछ बदलाव के जो नाम है, मुझे जो लगता है अगले 1 से 2 दिन के भीतर बीजेपी संगठन में भी बड़े बदलाव की जानकारी आपको मिल सकती है। जी, लेकिन बदलाव के आधार पर अमित किए गए हैं क्या संगठन को और मजबूत करने की दृष्टि में, या फिर मौजूदा प्रदेश अध्यक्षों से कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर के रणनीति के तहत बदलाव हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात की जैसे अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में राजेंद्र अटीला थे, वहां पर नाराजगी चल रही थी। बंडी जो कि पहले अध्यक्ष थे, उनके कामकाज को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो वहां पर जी किशन रेड्डी जो कि केंद्रीय मंत्री है उनको भेजा गया है। वो ऐसे आदमी जो बैलेंस कर सकते हैं। जो राजेंद्र अटीला है जो कि आए हुए थे, तो वो बहुत एग्रेसिव थे कि अगर उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है, कुछ बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, तो उनको वो पार्टी छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में उनको एक तरह से चुनाव कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दे दी गई है, उनका एक अपना जनाधार है। तो ऐसे में इसी तरह से कि जो व्यक्ति वहां पर संगठन को एकजुट कर सके, जो आपस के जो मतभेद है उसको दूर कर सके। और इसीलिए देखिए कि बाबूलाल मरांडी झारखंड में अगर आप देखिए तो एक तरफ से अर्जुन मुंडा और दूसरी तरफ जो दूसरे सीएम थे, तो उसके बीच में जो झगड़े चल रहे थे, तो इंटरनल झगड़े को दूर करने के लिए भी कोशिश हो रही थी कि कैसे बेहतर तरीके से व्यक्ति को चुना जाए। तो उस लिहाज से एक लंबे मंथन के बाद, चिंतन के बाद जाकर एक नाम पर चर्चा हुई। जी, प्रधानमंत्री ने उस पर सहमति जताई और इसके बाद जाकर इन नामों का ऐलान किया गया है। अमित, 28 जून को जहां तक मुझे याद आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में एक बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद अटकलें तेज हुई थी कि ऐसा कोई संस्थागत बदलाव प्रदेश इकाइयों में हो सकता है। तो क्या ये नाम तभी उसी बैठक के दौरान फाइनल किए गए? निश्चित तौर पर देखिए, उससे पहले करीब 8 राउंड की बैठक हुई थी, जिसमें कि जेपी नड्डा थे, अमित शाह थे, BL संतोष थे। संगठन लेवल पर उन्होंने चर्चा की और इसके बाद जो बैठक हुई, जो कि आखिरी बैठक एक तरह से कह सकते हैं कि वो देर रात तक करीब 5 घंटे तक चली थी, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री के घर पर हुई थी, करीब रात को 12 साढ़े 12 बजे जाकर वो बैठक खत्म हुई थी। तो उस बैठक में ही तमाम जो संगठन के फैसले हुए थे उसको प्रधानमंत्री के सामने रखा गया था। कहा यही जा रहा था कि संगठन में फेरबदल के बाद मंत्री परिषद में, मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो सकता है। तो संगठन में फेरबदल की शुरुआत हो गई है। मुझे लगता है कुछ और नाम आपको मिलेंगे, हो सकता है जैसे जनरल सेक्रेटरीज में भी कुछ बदलाव होने की संभावना है। संगठन में 2-3 नए नाम आएंगे, अध्यक्ष और सेक्रेटरी के भी नाम बदले जाएंगे। तो मुझे लगता है वो लिस्ट अगले 1-2 दिन के भीतर आएगी। लेकिन एक बड़ी शुरुआत लोकसभा चुनाव 2024 के तहत उसको ध्यान में रखते हुए बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। एक चीज मैं और आपसे चाहूंगा कि आप मोहर लगाए, 6, 7 और 8 जुलाई को प्रदेश सचिवों के साथ, महासचिवों के साथ बीजेपी की बैठक होनी है। और ये पहली बार होगा जब पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी 3 अलग अलग मोर्चों के महासचिवों के साथ ये बैठक होने वाली है। तो क्या इसी बैठक में और संस्थागत बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
बैठक में इस तरह की चीजें नहीं होंगी। जो बैठक होने वाली है उसमें, हालांकि उसमें बैठक एक दिल्ली में होगी बैठक, और एक हैदराबाद में जो होने वाली थी उस भी शायद टल गई है, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री उस तेलंगाना में होंगे। प्रधानमंत्री भी 7 और 8 को दिल्ली से बाहर है, छत्तीसगढ़ और तमाम जगहों पर है। ये जो तीन ग्रुप में जो बांटा गया है बीजेपी को, जो इस राज्यवार को तरीके, उसमें कोई संगठन बदलाव की बात नहीं होती है। उसमें फोकस 2024 को लेकर राज्यवार तरीके से चर्चा होगी, किस राज्य में कौन सी ऐसी सीटें हैं ऑलरेडी पार्टी तय। अमित, माफ कीजिएगा, मुझे रोकना होगा आपको यहाँ पर। बहरहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो टाइम्स और नवभारत ने खबर दिखाई, अब वैसी खबरें राजनीतिक गलियारों से कंफर्म होकर के आगे आती जा रही है। ऐसी और भी खबरें पाइपलाइन